आप सबको पता है कि यूसुफ जो था उसको परमेश्वर ने स्वप्न दिया और उसके जो स्वप्न का अर्थ था, एक खेत में पूले खड़े हुए हैं और यूसुफ का जो पूला वो बीच में है और बाकी सब पूले उसको दंडवत कर रहे हैं, झुक रहे हैं, गिर रहे हैं उसके सामने। जब वो इन बातों को देखता है उसके बाद ये जो स्वप्न है, जो योजना है, उसको समझ में आ रही है कि प्रभु ने मुझसे क्या कहा है। कुछ भी उसके साथ हुआ लेकिन वो स्वप्न को नहीं भूला। उसके स्वप्न के कारण ही उसके भाइयों ने उसका विरोध किया, उसको मारा, उसको गड्ढे में फेंक दिया, फिर उसको निकाला, फिर उसको व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, फिर वो मिस्र में पहुंचा गुलामी के तौर पर। बहुत सारी चीजें उसके सामने आई लेकिन वो स्वप्न अपना नहीं भूला और परमेश्वर का पक्ष भी उसके साथ था। बाइबल कहती है कि यूसुफ जो था वो रूपवान था, सुंदर था, बुद्धिमान था। परमेश्वर उसके साथ था, जो काम वो करता था सफल होता था। उसे राजा के घर में अधिकारी के तौर पर रखा गया क्योंकि वो बुद्धिमान था। वहां पर भी शैतान ने पोतीफर की वाइफ को इस्तेमाल किया कि यूसुफ को जिस बात पे ये घमंड करता है इसको भ्रष्ट करना है, इसको अशुद्ध करना है। और पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर हमला किया लेकिन यूसुफ वहां भी नहीं रुका, जिसके कारण से पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर आरोप लगाकर उसे जेल में डाल दिया। वो जेल में जाने के लिए भी तैयार हुआ लेकिन पाप करने के लिए, अपने आप को अशुद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप इन बातों को जान चुके हैं तो आपको इन चीजों पर अड़े और खड़े रहना चाहिए। कितना भी आपका विरोध हो, कितना भी आप बुरे से बुरी परिस्थिति तक आप पहुंच जाएं, लेकिन यदि आप वचन के प्रति खरे हैं तो वही वचन आपको उन्हीं सब परिस्थितियों के सबसे ऊपर खड़ा करेगा जहां से आप परिस्थितियों को सताएंगे और परिस्थितियों को डांटेंगे। हालेलुया।